जी चलें। जमील बिन मामर ही को कहा जाता है जमील बुथैना। क्यों? वजह यह है कि बुथैना उसके महबूबा थी तो महबूबा के नाम से मशहूर हुआ। तो ये जमील बिन मामर जो हैं, इनका नाम है जमील, बाप का नाम है अब्दुल्ला। अच्छा, इनके दादा का नाम है मामर। ठीक है। हो सकता है यहाँ पे आपको इस तरह से क्वेश्चन कर लिया जाए अगर यहाँ से दें, चूंकि ये हसन ज़ियात में है नहीं, इस वजह से उतना मैंने ध्यान नहीं दिया इस पे कि इला मन नुसिबा, लिमादा इला मन नुसिबा जमील इब्न मामर, कि लिमादा युकालू इला मन नुसिबा जमील फी जमील इब्न मामर, कि जमील इब्न मामर जो कहा गया, तो मामर किसकी तरफ निस्बत करके इब्न मामर कहा गया? तो आप बताएंगे कि जद्दुहु, दादा की तरफ निस्बत करके, ना कि इनके बाप की तरफ। इनका बाप था अब्दुल्ला, ठीक है, और इनका दादा था मामर। तो ये पैदा कहाँ हुआ? ये हुआ है हिजाज में पैदा, वादिल क़ुरा हिजाज में। और इनका जो ख़ानदान था अच्छा खासा था, ठीक है, खाता पिता ख़ानदान था। और इसी के ख़ानदान में इनके साथ साथ इनकी मासूम खाओ, मैं आ रहा हूँ 15 मिनट में। इसी के साथ इनके ख़ानदान में इनकी चचीज़ाद बहन थी बुसैना, वो भी इसी के साथ पली बढ़ी। ठीक है, तो बुसैना ही से इसको मोहब्बत हो गया। अब यहाँ पे जमील मामर के बारे में मेन क्वेश्चन जो है यही हो सकता है कि मन हिया हबीबतु जमील, जमील का हबीबा कौन है? ऑप्शन आ जाएगा कुथैर, उज्जा, बुसैना। तो आप क्या लगाएंगे? बुसैना। ठीक है। तो अब हुआ ये कि जब ये शादी की उम्र को पहुंचे तो फिर उन्होंने कहा कि मेरी शादी बुसैना से करा दीजिए। ठीक है, लेकिन उनकी शादी नहीं हुई। क्यों? वजह यह कहा गया कि अन्नहु शब्बब बिहा, कि वो उससे इश्क करता था, मतलब उस ज़माने में भी ऐसा माहौल तक इश्क करता था, इस वजह शादी नहीं कराएंगे। तो फिर हुआ ये कि उसके साथ किसी दूसरे इंसान की शादी हो गई। तो इसी वजह से जमील को बहुत ज़्यादा गम हुआ, और इतना गम हुआ कि इसी में उन्होंने शायरी शुरू कर दी। और इसके शायरी में बहुत ज़्यादा दिल की बातें और गम अफसोस है। ठीक है। अब ये हुआ कि जब जमील से ये जुदा हो गई तो जमील के जो हासिदीन थे जमील के, तो वो उनको मलामत करने लगे। फिर जो अपनी शायरी में वो जो मलामत करते थे उसका वो जवाब देते रहते अपनी शायरी में। और ये कहा जाता है कि बुसैना को जो है एक दूसरे इंसान से मोहब्बत हो गई थी जिसका नाम था हुजना अल हिलाली, हुजना अल हिलाली। तो इसकी वजह से भी जमील को बहुत ज़्यादा गम हुआ। ठीक है, और इतना गम हुआ कि वो अपने महबूबा का को अपने शायरी में, गमज़दा शायरी में उसको इताब करने लगा था। ठीक है। पीडीएफ कोई बात नहीं, ये जा रहा है ना, स्क्रीन क्लियर है ना? स्क्रीन क्लियर है तो कोई बात नहीं, इसको वो कर देंगे, भेज देंगे। पहले इसको पढ़ लीजिए, पहले इसको पढ़ लीजिए। हाँ हाँ हाँ। अब देखें, अब हुआ ये कि बोसेना की शादी चूंकि दूसरी जगह हो गई थी और जमील बहुत ज़्यादा गमज़दा थे, तो फिर अपनी शायरी में वो बोसेना के बारे में शायरी करने लगे। बोसेना के बारे में जो शायरी करने लगे तो इसकी वजह से बोसेना के घर वाले इसकी वजह से गुस्सा हो गए। तो गुस्सा हो गए तो उन लोगों ने मरवान बिन हकम, उस वक्त मदीना के जो गवर्नर थे मरवान बिन हकम, हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ से, तो उन लोगों ने ये चीज़ मरवान बिन हकम के पास पेश किया और कहा कि देखिए ये जो है जमील, इनकी शादी हो चुकी है, फिर भी इसी के बारे में शायरी करता और तंग तंग कर दिया है। अब यहीं पे सवाल आ सकता है कि अला मन इस्तादा अहलु बुसैना अमरा जमील इंदमा बालगा फ़ी वस्फ़िहा व ज़िक्रिहा फ़ी अबियातिही, कि वसना के घर वालों ने किसके पास शिकायत की थी जबकि उसकी शादी के बाद भी वो उसके बारे में शायरी करता रहा। तो इस तरह सवाल आ सकता है, तो आप बताएंगे मरवान बिन हकम। तो मरवान बिन हकम ने क्या किया? उनका खून वो कर दिया था, हलाल कर दिया था। कहा कि कोई बात नहीं, जहाँ भी मिले इसको कत्ल कर दो।
تو اسی وجہ سے ان کو بہت زیادہ اور بھی غم ہوا، اور پھر جو ہے یہ شہروں شہروں گھومتے پھرتے رہے، شام کبھی شام چلے گئے، کبھی یمن چلے گئے، یہاں تک کہ پھر مصر میں جا کر کے یہ رکے اور مصر میں وفات ہوئی۔ اب یہاں پہ اس طرح سوال آ سکتا ہے کہ آتا بھی ہے اس کے بارے میں کہ ما هي البلاد التي ذهب إليها جمیل، کون کون سا شہر جمیل گئے تھے؟ تو ان میں سے آ جائے گا آپشن شام، یمن، مصر، تو آپ یہ تینوں لکھیں گے، شام، یمن، مصر آپ کو پتہ ہے تو یہ تینوں لکھیں گے۔ اب سوال اس میں آ سکتا ہے کہ کہاں پہ یہ وفات ہوئی ان کی؟ وفات ہوئی مصر میں 701 میں، اور ان کی پیدائش ہوئی تھی کہاں؟ حجاز میں۔ ایک سوال یہ آ سکتا ہے کہ الحب العذری میں کون مشہور ہیں؟ الحب العذری اصل میں جو شاعری ہے نا، غزل کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے الحب العذری، ایک ہے الحب الاباحی۔ الشعر العذری ایک ہے الشعر الاباحی، یا الغزل العذری، الغزل الاباحی۔ الغزل العذری کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ الغزل العذری کا سیدھا سے مطلب یہ ہوتا ہے، عذر عذیرہ ایک قبیلہ تھا، بنو عذیرہ، ٹھیک ہے، بنو عذرا ایک قبیلہ تھا، اور بنو عذرا میں غزل کی ایک شاعری پروان چڑھی، جس میں کہ پاک دامن غزل ہوتا تھا۔ پاک دامن کا مطلب یہ کہ اس میں جو ہے شاعری غزل اس ٹائپ کیا جاتا تھا کہ جس میں ننگا پن، نیوڈیٹی نہیں ہوتی تھی، اس کو بولتے ہیں الغزل العذری۔ اسی کے مقابلے میں ایک ہوتا ہے الغزل الاباحی۔ الغزل الاباحی کا مطلب کہہ سکتے ہیں کہ وہ غزل جس میں کہ فحش پن ہو، ٹھیک ہے، اور تھوڑا سا اور اگر ورڈ بازارو لائیں تو جس میں ننگا پن ہو، ٹھیک ہے، اس کو بولتے ہیں الغزل الاباحی۔ اب عمر بن ربیعہ کی بات کریں، عمر بن ربیعہ کی بات کریں تو وہ الغزل الاباحی کے زعیم تھے، امام تھے، لیکن جمیل معمر جو ہیں یہ الغزل العذری کے امام تھے۔ اب سوال آ سکتا ہے کہ الی ای نوع من الغزل ینتمی جمیل معمر، جمیل معمر جو ہے کس ٹائپ کی غزلیہ شاعری کرتے تھے؟ تو آپ فوراً بتائیں گے الغزل العذری، آپشن آ جائے گا الغزل العذری، الغزل الاباحی، ٹھیک ہے، تو آپ بتائیں گے الغزل العذری۔ اب دیکھیں یہاں پہ لکھا بھی ہے الشاعر العذری، اس کو کہا جاتا ہے الشاعر العذری۔ چلا ان کے بارے میں یہ شارٹ میں اتنی ہی چیزیں ہیں، اور اسی سے کوشچن آتا ہے۔